होना चाहिए। आज तो सबसे पहले जय श्री राम पहले होता है, भारत माता की जय बाद में होता है, अल्लाह अकबर पहले होता है, भारत माता की जय बाद में होता है। तो ये सब क्या है, आप बताइए क्या है ये सब? तो इस बार क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोट तो देना ही है। वोट तो देंगे ही। हाँ, तो क्या करेंगे, किसको वोट दे देंगे? हम वोट तब तक नहीं देंगे जब तक धर्म का वो नहीं हो जाएगा। अगर बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक ये धर्म पे जब तक चुनाव होगा। अगर धर्म पे चुनाव होगा तो हम देंगे ही नहीं। आप वोट नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। अगर धर्म पे चुनाव होगा हम देंगे ही नहीं। बूढ़े क्षेत्र को आवंटित किया, हर जगह जो है गौशाला प्रधान के लिए ग्राम सभा में भी गौशाले के लिए दिया। उसके उपरांत 900 रुपए प्रति जानवर जो है हमारी सरकार देती है, 900 रुपए भूसा चारा के लिए। उसके बावजूद भी जनता का मानसिक संतुलन नहीं बनता है कि अपने जानवर को बांध के दरवाजे पे खिलाएं। उसके लिए बीमा का भी प्रोजेक्ट है कि पशु बीमा कराया जाए, टीकाकरण कराया जाए। इतनी सुविधा हमारी सरकार दे रही है और उसके पहले सब कुछ नहीं था। धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। सरकार खाली वहाँ लागू करती है, कुछ दिखता है नहीं। साढ़ गौशाले बने हैं तो अब उसका पैसा खाया जा रहा है। भूसा 30 रुपए मिलता है भूसा का। साढ़ को खिलाएंगे कि अपना खाएंगे जो वहाँ कर्मचारी रहेंगे, ये बताइए। जहाँ पे गौशाला 30 रुपए, ये 2 करोड़ रुपए हमारी सरकार देती है और गौशाला यहाँ बना हुआ है। जौनपुरवा में गौशाला बना हुआ, वहाँ लेके नहीं छोड़ते हैं। गांव में जाके छोड़ दोगे अच्छी तो सरकार कौन आएगी करेगा? भैया? आपके हिसाब से अच्छी सरकार कौन सी? जो अच्छा काम करे वो अच्छी सरकार, जो दिखे धरातल पर दिखे। ये नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारा सरकार जो योगी जी है अच्छे काम पर, और रैपिड एसिड और बलात्कार और उसके आगे जो गुंडागर्दी थी, माफिया राज से सारे भारत को अपराध से मुक्त कर दिया। और हमारे योगी जी अच्छे काम पर चल रहे हैं और 330 प्लस होने के बाद भी आएंगे। 50 के अंदर सपा सिमट जाएगी। ये हम आपको कह रहे हैं, 10 मार्च को देख लेना। आपने एक दोहा कोई बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था अभी दोहा आपने? हमने दोहा बोला था, बाप बेटे के ड्रामे हजार, फिर एक बार भाजपा सरकार। गर्मी अपने चरम पर है और आज हम गोंडा जिले के कर्नलगंज विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विपिन पाल। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। क्यों? सुविधाएं मिल रही है हर चीज़ की। क्या सुविधा मिल रही है? अब देखिए, रोड पहले ही रोड थी, गड्ढे गुड्ढे थे, अब ये रोड सही हो गई है फिलहाल। आज के 2-3 साल पहले देखिएगा, ये रोड बिल्कुल गड्ढा से, आप खुद ही आते रहे होंगे तो देखते रहे होंगे। अब सही है हर एक चीज़। गाँव में भी सड़कें बनी हैं फिलहाल। यानी इस बार बीजेपी सरकार बनेगी? हाँ, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बिनरेश। इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार तो योगी जी के रही। योगी जी की सरकार? हाँ, क्यों योगी जी की सरकार? योगी जी के सरकार में बहुत सुविधा है। अच्छा, बहुत कोई सुविधाएं? हाँ, क्या सुविधाएं हैं? है गरीबन का, हम लोग का सुविधा है। अब का बड़े लोगों का ना हो तो नहीं सही है। क्या लाभ आपको मिला सरकार की तरफ से? जो किसानों का हो चाहे हमारे सबका, तो बहुत कुछ मिलते। अच्छा, हाँ, सारा लाभ मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं इस बार की जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हाँ। शिक्षा फ्री देंगे। हाँ, बिजली पूरी माफ हो करते हैं योगी जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव के दावों पर भरोसा नहीं है? नहीं है। अच्छा, योगी जी पर भरोसा है। जी भैया, उत्तम सिंह बताएं, इस बार किसकी सरकार? इस बार बाबा जी की सरकार। क्यों बाबा जी की सरकार? नहीं, क्या नहीं किए हैं ये बताइए आप। आपको क्या सुविधा मिल रही है? हम लोग तो टैक्स पेयर हैं, हम लोग क्या सुविधा लेते हैं? हम लोगों का और कौन सुविधा, हम लोग तो टैक्स पेयर हैं। अच्छा, जैसे जो गरीबों को दे रहे हैं, मेन तो सुविधा गरीबों की होती है। जैसे 2-2 महीने में 2 बार जो गल्ला फ्री मिल रहा है, तो वो है। आपको लाइट पहले नहीं मिलती थी, अब आपको बराबर लाइट मिल रही है। और जो क्या चाहिए? कि सपा भी इस बार बहुत सारे दावे कर रही है। दावे तो बहुत पार्टियां करती हैं। दावे तो कोई पार्टी ऐसी है जो कह रही है कि मैं सरकार नहीं बना रहे हैं। बसपा भी कह रही सरकार बना रहे हैं, सपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। तो दावा तो सभी लोग करते हैं। तो इस बार योगी सरकार? हाँ, इस बार योगी। और कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है चाचा? प्रहलाद भैया। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भैया योगी सरकार बनाना चाहिए था भैया। योगी सरकार क्यों चाहिए? ये राशन 2 बार मिला था फिर। अच्छा, हाँ, विकास राशन भी मिल काम करता है। हाँ, आवास भी मिला है कानूनी। हाँ, यानी सरकार की सारी सुविधाएं मिली? हाँ, मिली है भैया। इस बार योगी सरकार? योगी सरकार भी। क्या नाम है आपका? सनेली।
इस बार किसकी सरकार? समाजवादी। क्यों? क्यों क्या सुविधा अच्छा है उनका? इस सरकार में क्या सुविधा नहीं है? हमको तो समझ में नहीं अच्छा है। क्या नहीं मिला आपको? हमको मिलने से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस सरकार में कमियां क्या हैं? जैसे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई तो क्या कमी है कि आप उनको वोट नहीं देंगे? अब हम अपना बेहतर नहीं देंगे, बात खत्म, इसमें क्या है? मतलब कुछ कमी होगी तब तो आप। हमारे लिए कमियां जान पर ही हम नहीं दे सकते। क्या कमी है? हमारे लिए तो बहुत कमी है ना। जैसे अरे जैसा कि हमको सुविधा है, अपना हिसाब किताब रहा, हमारा रोजगार जितना था वो सब भ्रष्ट हो गया। बस इसी कमी है, बाकी कोई बात। रोजगार बंद हो गया तो क्यों इस सरकार ने बंद करा दिया रोजगार? बिल्कुल, बाकी और हमको कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार समाजवादी सरकार। समाजवादी। क्या नाम है आपका? दावे तो बहुत पार्टियां करती हैं। दावे तो कोई पार्टी ऐसी है जो कह रही है कि मैं सरकार नहीं बना रहे हैं। बसपा भी कह रही सरकार बना रहे हैं, सपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। इस बार किसकी सरकार? पहली बात तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार किस लिए बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा सरकार किस लिए है, किसके लिए है, पहले आप ये बता दीजिए हमको। जनता के लिए सरकार काम, सरकार जनता, सरकार का काम क्या है, सरकार किस लिए बनी है लोकतंत्र में, देश में सरकार किस लिए बनाई गई, सबसे बड़ा मुद्दा ये बताइए। जनता के लिए सरकार बनती है, जनता के लिए सुविधा देने के लिए, करने के लिए, हैं? जनता का देखरेख करने के लिए। जनता कौन सी देखरेख हो रही है? आप ये बताइए, आपको क्या परेशानी सरकार से? परेशानी हमको ये चीज़ की है कि चुनाव समाज सेवा के लिए बना है कि धर्म विरोध के लिए बना है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अगर आप विकास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म पे क्यों हो रहा है चुनाव? विकास पे कहीं नहीं हो रहा है। अगर करना ही है, अगर कह दें कि हमको खुला बोल दें कि हम धर्म पे चुनाव करेंगे, तो सब लोग मतलब पर्दे के पीछे क्यों बंदूक चलाई जा रही है? आपका कहने का मतलब कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल सरासर। कौन सी पार्टी? सारी पार्टियां धर्म पे। आजकल सपा को देख लो, चाहे कांग्रेस को देख लो, चाहे भाजपा को देख लो, हर लोग सिर्फ धर्म पे के पीछे पड़े हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। अरे खुला बोल दो कि हम हिंदू वाला चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुस्लिम वाला चुनाव लड़ रहे हैं, हम सिख वाला चुनाव लड़ रहे हैं, हम ईसाई वाला चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या है कि ये बनेगा वो बनेगा, ये सबसे क्या मतलब है भाई? खुला अनाउंस करवा दो, कोर्ट में फैसला दिलवा दो कि अब से आज से चुनाव सिर्फ धर्म पे होगा। हिंदुओं का चुनाव अलग होगा, मुस्लिमों का चुनाव अलग होगा, सिखों का चुनाव अलग होगा, ईसाइयों का चुनाव अलग होगा। यानी कि सबका अलग अलग एक कैटेगरी बात दिया जाए, फिर सबके अलग अलग एक नेता बना दिए जाएं। मतलब पर्दे के पीछे ना हो कुछ भाई, जो हो फेस टू फेस सामने। सारी पार्टियों से शिकायत है आपको? हमें सब पार्टियों से शिकायत है, सब पार्टियां। और कई ऐसी पार्टियां हैं जो अब धर्म पे शुरू हुआ। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अभी तक कोई धर्म के मामला नहीं आ रहा था। पिछले 5-10 सालों से सिर्फ धर्म का मामला सुन रहे हैं। हम बहुत दिनों से, हम भले ही छोटे थे, लेकिन छोटे में भी देख रहे थे कि कैसे चुनाव होता है, क्या होता है। लेकिन जब से पिछले कुछ सालों से सिर्फ हम धर्म देख रहे हैं। कोई भगवा लिए भागा जा रहा है, कोई हरा झंडा लिए भागा जा रहा है, कोई अपने छत पे भगवा लहरा रहा है, कोई वो मुस्लिमों का झंडा लहरा। मतलब क्या है ये सब क्या हो रहा है? हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर घर में भगवा और वो नहीं होना चाहिए इस्लामिक झंडा। हर घर में सबसे पहले तिरंगा होना चाहिए, सबसे पहले भारत माता की जय होना चाहिए, ना कि नारे तकबीर होना चाहिए, ना कि अगर देश है ना कि जय श्री राम होना चाहिए। आज तो सबसे पहले जय श्री राम पहले होता है, भारत माता की जय बाद में होता है, अल्लाह अकबर पहले होता है, भारत माता की जय बाद में होता है। तो ये सब क्या है? आप बताइए क्या है ये सब? तो इस बार क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोट तो देना ही है। वोट तो देंगे ही। हाँ, तो क्या करेंगे? किसको वोट दे देंगे? हम वोट तब तक नहीं देंगे जब तक धर्म का वो नहीं हो जाएगा। अगर बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक ये धर्म पे जब तक चुनाव होगा। अगर धर्म पे चुनाव होगा तो हम देंगे ही नहीं। आप वोट नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। अगर धर्म पे चुनाव होगा हम देंगे ही नहीं। बूढ़े हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। हमारा निर्वाचन आयोग से आ गया है अभी इसी वक्त, इसी साल हम 18 के पूरे हुए हैं, हमारा निर्वाचन आयोग से पहचान पत्र आ गया है, लेकिन हम वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे जी। अगर वोट मांगिए तो सेवा करने के लिए, जनता को विकास देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए। क्या नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। तो मोहम्मद रेहान जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आजकल जो है धर्म के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। सारी पार्टियों से इनकी शिकायत है, और ये कह रहे हैं कि ऐसे ही धर्म के नाम पर अगर वोट मांगते रहे तो हम कभी वोट भी नहीं देंगे।
वोट ही नहीं देंगे। और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? बलराम पाठक जी। इस बार किसकी सरकार होगी? किसी की सरकार, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम किसी की बन जाए, जैसे हम हैं, जैसे पंडिताई का मेरा पेशा है, पंडिताई का कार्य करता हूँ, हमें कोई वो नहीं कर देगा। नहीं, वोट तो देंगे किसी को ना? हाँ, दे देंगे। किसको देंगे? जिसकी इच्छा अंतिम समय बन जाएगी कि अच्छी पार्टी है, उसे दे देंगे। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? अरे पार्टी तो सब अच्छी हैं अपनी जगह पर। जो हमारा क्षेत्रीय कार्यकर्ता या हमारा विधायक अच्छा होगा, उसे दे दिया जाएगा। तो मौजूदा विधायक जो हैं, उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? अरे तो किया तो है ही है। हर विधायक अच्छा, संतुष्ट कहाँ जनता रहती सबसे, कहने मतलब। तो इस बार बीजेपी सरकार बनेगी या साइकिल नहीं, चलेगी? ये हम नहीं कह सकते किसकी बनेगी, ये तो उसकी मर्जी, जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? रामरंग गोस्वामी। इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। जी, योगी सरकार ही क्यों? सरकार अच्छा कार्य चल रहा है, शासन अच्छा चला रही है। शासन बढ़िया चला रही है। जी हाँ, पिछली सरकार गड़बड़ थी। सबको योजना मिल रही है। पिछली सरकार में क्या कमी थी? कोई योजना नहीं मिलती थी पहले। अच्छा, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था? जी नहीं। अब मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। अच्छा, कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? जैसे राशन है, उज्ज्वला योजना है, किसान निधि है। इसे योजना पहले तो 10 रुपये किसान पाते ही नहीं थे। अब तो 10 रुपये आता है या 2000 10,000 आता है, तो किसान के खाते में तो आता है घर परिवार के। तो इस बार बीजेपी सरकार? जी हाँ। और कुछ लोग हैं, आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सदानंद गोस्वामी। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी सरकार। क्यों? मोदी अच्छी सरकार है, जो गल्ला देती है और 2000 रुपये देती है। अच्छा, और 2000 रुपये देती है और गल्ला देती है, इसलिए आप सरकार मोदी सरकार चुनेंगे? अच्छी योगी सरकार। अच्छा, तो ये तो मोदी जी की योजना है जो 2000 रुपये दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। मोदी सरकार की योजना है। योगी सरकार पे आपको क्यों इतना भरोसा है? योगी सरकार योगी जानकारी क्यों है? मोदी का था, योगी करे। अच्छा, मोदी योगी में फ़र्क नहीं है कोई? दोनों राम लक्ष्मण है। अच्छा, दोनों समान है। दोनों राम लक्ष्मण है हमें से करें। अच्छा, योगी और मोदी क्या है? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण है। तो इस बार योगी सरकार? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? हो गया। चाचा क्या नाम है? राजेश राम। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? जो राष्ट्र के हित में काम करे। आपके हिसाब से कौन राष्ट्र के हित में काम करेगा? भाजपा। भाजपा। बाकी पार्टियां राष्ट्र हित में काम नहीं करती? नहीं। कांग्रेस 70 सालों से राज कर रही है, वो राष्ट्र हित में काम नहीं किया आज तक। 45 वर्ष से कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए? कुछ नहीं किया। लोग तो कहते हैं विकास जो हुए हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुए हैं। ऐसा भी लोग कहते हैं कि 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो आज हम कैसे हवाई जहाज से उड़ रहे हैं? कहने वाले कैसे होंगे? अच्छा, आपके हिसाब से राष्ट्र हित में बीजेपी काम कर रही है? हाँ बस। अच्छा, तो इस बार बीजेपी सरकार बनाएंगे? जी। और कुछ लोग हैं। क्या नाम है? हमारा राम नारायण नाम है। अच्छा, इस बार किसकी सरकार? इसकी सरकार मोदी की सरकार क्योंकि जो 6000 देती है साल में। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी दे रहे हैं। और फ्री मिल रहा है गल्ला। वो तो मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, और यहाँ योगी जी हैं यूपी हाँ, में। हाँ, तो यूपी में योगी सरकार होगी? हाँ, योगी की सरकार हम चाहते हैं। अच्छा, हाँ, और किसी नहीं चाहते हैं। ये गुंडागर्दी सब चीज काम खत्म। भला चाहे जी के बहन बिटिया हुए आपस सीधा रात बिरात चाहे जब चले, कोई बात नहीं। और नहीं तो मुलायम सरकार का तो गुंडा पार्टी। हाँ, इसमें गुंडा ज्यादा है भैया। हाँ, यानी कानून व्यवस्था होती थी। यानी कानून व्यवस्था जो है टाइट है। हाँ, टाइट है। इसी से कभी हमारा इतना जीवन बीत गया, कभी नहीं फांसी हुआ, लेकिन हैदराबाद में दिल्ली में गलत काम के ऊपर फांसी तो हुआ। ऐसा कोई सरकार आने वाला है? अयोध्या की मंदिर जो बनवाया है, हमारे हिंदू का कम से कम रख लिया मोछा, और नहीं तो कोई बनवाने नहीं लायक नहीं रहा। हाँ, ये सरकार बहुत अच्छी, अच्छा ये बहुत अच्छा है। हाँ, हम तो कहते हैं जब तक गंगा जमुना में पानी रहा, जब तक उनके रहा जिंदगानी, और ये सरकार हट ही ना पावे हिंदुस्तान का। आपका क्या नाम है? अकेलू है। किसकी सरकार होगी इस बार? होगी मोदी। क्यों योगी मोदी सरकार चाहिए? हम रक्षावान आदमी हैं। 54 किलो में हम गल्ला पाई है, 2000 खिरौनी पाई है, मल्किन से सरकार पे 1000 रुपया वही पावत ही।
हाँ सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कर दी। हाँ तो और पार्टियां भी बहुत दावे कर रही हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, शिक्षा फ्री देंगे और तमाम सुविधाएं देंगे। कुछ न दिया है। अखिलेश यादव यहाँ गुंडा राज हो जाएगी। अच्छा, हाँ अखिलेश यादव में गुंडा राज हो जाएगा। हाँ पिछली 5 साल की अखिलेश की सरकार थी, 12 से 17 तक कुछ लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। हाँ क्या कमियां थी? गुंडागर्दी थी और का राज रहा मुसलमानन के। अच्छा, हाँ और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है चाचा? सत्यदेव सिंह। इस बार किसकी सरकार? सरकार भैया देखिए, अभी तो लड़ाई चल रही है जिसकी। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? जिसकी सब लोग बनाएंगे उसकी हमारे द्वारा। नहीं, आपकी क्या राय है, किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब सरकार तो अखिलेश यादव की आनी चाहिए। अखिलेश यादव। इस सरकार में क्या कमी है, मौजूदा सरकार में? कमी क्या है, लेकिन अब परिवर्तन जरूरी होता है लोकतंत्र में। सिर्फ परिवर्तन के लिए? और क्या, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी परिवर्तन होना चाहिए। अब अच्छा चल रहा हो तब क्यों परिवर्तन हो? तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। लोकतंत्र में परिवर्तन जरूरी है। नहीं, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी परिवर्तन जरूरी है। अब ये तो आप ऐसा पूछते हैं। नहीं, जैसे हम तर्क पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद आप कर रहे हैं कि जो है परिवर्तन। जब सब अच्छा चल रहा हो तब परिवर्तन क्यों जरूरी है? अच्छा नहीं है, वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या खराब है। सबसे ज़्यादा तो छुट्टा जानवर की दिक्कत है। ये समस्या आप बताइए। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। समस्याएं बताइए। हजारों रुपए लगाने के बाद भी खेत नहीं बचता है। जी, ये समस्या। और क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत सब समस्याएं हैं लोकल आदमियों की। भैंस खोल हाँक दे, पहिया खोल हाँक दे, पलवा खोल हाँक दिए। 10,000 के गाय है, 4 किलो दूध करना खोल क्या है कि हो बूढ़ गाय खोल हाँक दे हो। आपने कहा कि छुट्टा जानवर की बहुत समस्या है, चाचा जी ने कहा। हाँ क्या छुट्टा जानवर आप कह रहे हैं कि भैंस क्यों नहीं खोल देते, क्या मतलब है? वो ना हो कसाई खरीद रहा है, भड़वा खोल ना है कसाई खरीद रहा है। हाँ मतलब कौन छोड़ रहा है ये छुट्टा जानवर? बड़वा आदमी और बूढ़ गाय और कौन जवान कौन नेक गाय। जो अच्छी गाय है वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छी गाय के छोड़ा था, 15 किलो दूध दे। बूढ़ गाय वही दूध लगाए खाए छोड़ दें, और का सेवा न करो, कोई दूध लगा के छोड़ दें, छुट्टी काम खत्म। कोई अपन छुट्टा जानवर की समस्या जो है हम सब लोग की है। अच्छा, सरकार की इसमें कोई सरकार क्या करेगी? सरकार में क्या करे? जी, मेरा नाम यावर खान है। अच्छा, जैसे सरकार ने छोड़ दिया जब तो लोगों ने छोड़ा, अगर सरकार कंट्रोल रखती तो नहीं छोड़ते। और आजकल वोट होना चाहिए विकास के ऊपर, न कि भेदभाव के ऊपर। भेदभाव आजकल बहुत हो रहा है ना। नहीं, इन्होंने जैसे कहा छुट्टा जानवर की समस्या, अब एक भाई साहब ने कहा कि छुट्टा जानवर कौन छोड़ता, हम ही आप छोड़ते हैं। वो सही है, लेकिन सरकार ने छोड़ दिया छोड़ने के लिए, जब तो पब्लिक ने छोड़ा। अगर सरकार कंट्रोल रखती तो नहीं छोड़ता कोई भी, लेकिन ये सरकार ने ही अलाउ किया है, जब भी लोगों ने छोड़ा। समय दिन जाता बताया सरकार की कमियां हैं। जी, सरकार। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी सरकार ने कितनी सुविधा दी गौ छुट्टा जानवर के लिए, गौशालाएं के लिए 2-2 करोड़ रुपए हर क्षेत्र को आवंटित किया। हर जगह जो है गौशाला प्रधान के लिए ग्राम सभा में भी गौशाले के लिए दिया। उसके उपरांत 900 रुपए प्रति जानवर जो है हमारी सरकार देती है, 900 रुपए भूसा चारा के लिए। उसके बावजूद भी जनता का मानसिक संतुलन नहीं बनता है कि अपने जानवर को बांध के दरवाजे पे खिलाएं। उसके लिए बीमा का भी प्रोजेक्ट है कि पशु बीमा कराया जाए, टीकाकरण कराया जाए। इतनी सुविधा हमारी सरकार दे रही है, और उसके पहले सब कुछ नहीं था। धरातल पर कुछ नहीं दिखता है, धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। सरकार खाली वहाँ लागू करती है, कुछ दिखता है नहीं। साढ़ गौशाले बने हैं तो अब उसका पैसा खाया जा रहा है। भूसा 30 रुपए मिलता है भूसा का, साढ़ को खिलाएंगे कि अपना खाएंगे जो वहाँ कर्मचारी रहेंगे, ये बताइए। जहाँ पे गौशाला 30 रुपए, ये 2 करोड़ रुपए हमारी सरकार देती है, और गौशाला यहाँ बना हुआ है, दमनपुरवा में गौशाला बना हुआ, वहाँ लेके नहीं छोड़ते हैं। गांव में जाके छोड़ दोगे अच्छी सरकार तो कौन करेगा? भैया आपके हिसाब से अच्छी सरकार कौन सी? जो अच्छा काम करे वो अच्छी सरकार, जो दिखे धरातल पर दिखे,
ये नहीं कि वो यानी मौजूदा सरकार अच्छी नहीं है। भैया ये धर्म के नाम पर चुनाव कराते हैं ये लोग भाजपा वाले साहब। ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट लेते हैं और ये हिंदू मुसलमान करते अपने हिसाब से कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है? हैं। पार्टी हमारे हिसाब से कोई सपा हो या बसपा, ये नहीं, जो अच्छा काम करिए वो धर्म। खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष? सपा समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, वो राम के नाम पर वोट मांगती है क्या? राम को कौन लाया ये बताइए आप? हम आप लाएंगे? राम जी हम लोगों को लाए हैं, राम को हम लाएंगे? हमारी औकात है? किसी पार्टी की औकात है लाने की? राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये कोई बात है? के ऊपर गोली क्यों चलवाई? जब चला तब चला, भूल जाओ। अभी तुमसे मैं वही बताइए हमें, जब चला तब चला क्यों चलवाई? अब कहाँ दूध के धुले आ गए हैं? जहाँ चली तहाँ चली। आपका कहना है कि अगर जो है जैसे सपा धर्मनिरपेक्ष आप बता रहे हैं, तो काफिरों पर गोली क्यों चलवा रही थी? आज चली है, हम तो बचपन ना था हमारा लोगों का। अब भी वही नहीं, पार्टी तो वही है। पार्टी तो वही है। तो यहाँ किसानों को तो रौन दिया। 750 किसान धरना दे रहे थे, वहाँ मर गए। 4 किसानों पे गाड़ी चलाती गई, औरतों का बलात्कार हुआ और जिंदा रात में जला दिया गया। ये नहीं है कुछ, इसमें कुछ नहीं हुआ है। धर्म देख के तो नहीं कुछ हुआ। धर्म देख के नहीं हुआ तो वो मुसलमान नहीं है, मुलायम सिंह मुसलमान थे क्या? वो उनकी कर्तव्य की सरकार में थे, जो गलत हो रहा था तो उसमें गोली चली। कानून व्यवस्था था, जैसा होना था कानून व्यवस्था वैसा हुआ। आजम खां पहले मुलायम के सरकार में अखिलेश के क्या होता था? मुलजिम को पुलिस नहीं ढूंढती थी, आजम के भैंस को ढूंढती थी। आज हमारे सरकार में आजम खां जैसे जल्लादों को जो है जेल के पीछे भेज दिया है। अभी एक ब्राह्मण को जेल के अंदर भेज दिया है। कुछ मतलब राजनीति सपा कार्यकर्ता कहाँ? सपा कार्यकर्ताओं ने पंकज मिश्रा के ऊपर हमला बोला कार्यालय के सामने, लखनऊ रोड पे कल के डेट में मारा है। उस कार्यकर्ताओं ने मारा है। सपा कार्यकर्ता है, न कार्यालय न कार्यकर्ता है। कोतवाल साहब को लाइन हाजिर कर दिया गया अभी ऑनलाइन। अमर कश्यप जिलाध्यक्ष जी आए हुए थे और हम लोग धरने पे बैठे हुए थे जय सिंह के साथ में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुलजिम को हम उनके मुकदमा कायम करेंगे और आपकी पार्टी को छोड़े करेंगे। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो गलत करेगा उसको सजा मिलना चाहिए। अमरेश बहादुर सिंह। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। क्यों भाजपा सरकार चाहिए? भाजपा सब काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बाकी पार्टियां विकास नहीं की आज तक। बाकी पार्टियां विकास कहाँ कर रही हैं? वो सब ध्रुवीकरण कर रही हैं। गुंडा राज है, सिर्फ एक चोरी डकैती सारा कुछ होता है। बाप बेटे के ड्रामे हजार फिर एक बार भाजपा सरकार। हम कहना चाहते हैं कि हमारा सरकार जो योगी जी है अच्छे काम पर और रैपिड एसिड और बलात्कार और उसके आगे जो गुंडागर्दी थी, माफिया राज, सारा भारत को अपराध से मुक्त कर दिया। और हमारे योगी जी अच्छे काम पर चल रहे हैं और 330 प्लस होने के बाद भी आएंगे, 50 के अंदर सपा सिमट जाएगी। ये हम आपको कह रहे हैं, 10 मार्च को देख लेना। आपने दोहा कोई बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था अभी दोहा आपने? हमने दोहा बोला था, बाप बेटे के ड्रामे हजार फिर एक बार भाजपा सरकार। एक बार फिर से बात। और बहुत लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाजपा सरकार। क्या नाम है आपका? क्या नाम? राजीव तिवारी। राजीव तिवारी। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों भाजपा सरकार? राम मंदिर बनवाया है इन्होंने। अच्छा, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे? अरे हम लोगों को मौका मिला है, अच्छा मंत्री एच डी देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद में कार्यकर्ताओं के ऊपर आरएसएस पर जो गोली चलवाई गई थी शहीद पथ पे, वो मौका मिला। हम लोग उसका जवाब देने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि हमको हमारा मंजिल मिल चुका है। इसलिए हम लोग राम को तय कर लिया अपने सफर में। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ करनेलगंज विधानसभा में, यहाँ जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों को सरकार से शिकायतें हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अब ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि आने वाले 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है, किसके सिर पे ताज होता है।